तो मेरा नाम है सनी और आज हम करने वाले हैं स्ट्रिंग पूल। तो सबसे पहले डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग पूल को, समझते हैं कि स्ट्रिंग पूल होता क्या है। तो स्ट्रिंग पूल एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स ए आप हो और आप एक लाइब्रेरी में गए हो और वहाँ पर आपने क्या बोला कि मुझे जावा का बुक दो। तो लाइब्रेरियन क्या करेगी, सबसे पहले जाएगी और जहाँ पर उसके पास लिस्ट बुक्स के लिस्ट होते हैं उसमें जाएगी और वो चेक करेगी कि क्या जावा का बुक्स इसमें प्रेजेंट है कार्ड में या नहीं है। अगर उसमें प्रेजेंट होगी जावा, अगर उसके पास जावा का बुक होगा तो क्या करेगी, वो सिंपली उसे आपको दे देगी। और अगर उसके पास नहीं होगा तो वो अपने हो सकता है कि हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगी और बोलेगी कि हमें जावा की बुक की रिक्वायरमेंट है और हमें जावा की बुक बनाया जाए। सेम इसी तरह से कुछ हमारा स्ट्रिंग पूल में होता है। स्ट्रिंग पूल में क्या होता है कि जब भी हम एक s1 इज इक्वल टू जावा नाम का एक वेरिएबल असाइन करते हैं, s1 इज इक्वल टू जावा हम लिखते हैं, तो क्या हो रहा है इंटरनली, ये हमारा हम स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा लिख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमारा जो स्ट्रिंग पूल है वो चेक करेगा जावा के जो JVM की मेमोरीज़ हैं। जावा में दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, एक होता है स्टैक मेमोरी और एक होता है हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल होता है, तो उसमें वो चेक करेगा स्ट्रिंग पूल में कि क्या जावा ऑलरेडी जावा नाम का स्ट्रिंग है जो अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो जावा नाम का स्ट्रिंग है जो अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक नया जावा नाम का जावा क्रिएट कर देगा और वो s1 को ही असाइन कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मान लो कि हमने स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू फिर से हमने जावा पास किया है, तो अब क्या होगा, अब हमारा फिर इसमें होगा कि अब फिर स्ट्रिंग पूल क्या करेगा, वो JVM जो होगा वो स्ट्रिंग पूल में जाएगा और वो चेक करेगा क्या जावा अवेलेबल है। तो इस बार हाँ, हमारे पास जावा ऑलरेडी अवेलेबल है स्ट्रिंग पूल में। तो इस बार क्या करेगा, जो ये s2 के लिए नया जावा नहीं क्रिएट करेगा, वो सेम इसी का जो मेमोरी एड्रेस है s2 को भी सेम इसको भी असाइन, ये भी सेम s2 मेमोरी को रेफरेंस कर देगा। बट जब हम लिखते हैं स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू न्यू, तो इसमें हम हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जावा को फोर्स कर रहे हैं कि वो हमारे लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जावा। तो अब क्या हो गया, s3 जो होगा वो हमें इसका रेफरेंस करेगा और ये हमारा हीप मेमोरी या हीप ऑब्जेक्ट में हमारा एक क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा दो केस हो जाएगा, एक है जो हमारा स्ट्रिंग पूल था, स्ट्रिंग पूल में जावा क्रिएट हुआ था, और एक हमारा हीप में क्रिएट। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और काफ़ी टाइम इंटरव्यूअर है जो पूछता रहता है कि मान लो हमारे पास स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हमने जावा बनाया था, ठीक है, इस तरह है, और स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू जावा दिया हुआ है एंड स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पर हमने जावा पास किया है। तो अब बताओ कि system.out.println लिखा रहेगा यहाँ पर और वो कहेगा कि क्या s1 है जो हमारा इक्वल टू है s2 के, और क्या system.s1 है जो हमारा क्या इक्वल टू है s3 के। तो अब आप बताओ इसमें क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि s1 और s2 है जो सेम मेमोरी को रेफ़र कर रहा है जावा को,
तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रू है। बट जो S3 है इसमें क्या हो रहा है दोनों सेम जावा ही है, बट इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो दोनों का डिफरेंट है। S1 S2 सेम मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर रहा है, बट S3 है जो डिफरेंट मेमोरी को एड्रेस कर रहा है। तो इसलिए S1 और S3 है जो नॉट इक्वल होगा और ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि स्ट्रिंग का मेन जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो स्ट्रिंग का डेफिनेशन कहता है कि स्ट्रिंग पूल इज़ अ स्पेशल मेमोरी एरिया। स्ट्रिंग पूल एक ऐसा स्पेशल मेमोरी एरिया है किसमें इन जावा के हीप मेमोरी में हमने देखा था अभी कि हमारा हीप मेमोरी था और हीप मेमोरी के इनसाइड हमारा स्ट्रिंग पूल बना हुआ था। स्ट्रिंग पूल बना हुआ था कुछ इस तरह से था। तो ठीक इसी तरह से क्या बोलता है, स्ट्रिंग पूल है एक ऐसा इज़ अ स्पेशल मेमोरी इनसाइड जावा हीप मेमोरी हुज यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर स्टोर्ड ओनली वंस, कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही स्टोर किए जा सकते हैं। यूनिक वैल्यू कहने का क्या मतलब हो गया कि मान लो हमने अगर जावा एक बार पास किया है स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू हमने जावा पास किया था, तो अगर फर्स्ट टाइम जावा नहीं होगा तो वो स्ट्रिंग पूल में क्या करेगा उससे जावा को क्रिएट कर देगा। और नेक्स्ट अगर हमारा सेकेंड टाइम अगर हम S2 इज इक्वल टू लेट्स हम कोड पास करते हैं तो कोड पहले स्ट्रिंग पूल क्या करेगा वो अपने स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा क्या कोड एग्जिस्टिंग है या नहीं। अगर कोड एग्जिस्टिंग नहीं है तो वो इसमें कोड को डाल देगा, और अगर तो कोड एग्जिस्टिंग हुआ तो क्या करेगा वो दोबारा से ना क्रिएट करके वो सेम S2 को भी इस मेमोरी एड्रेस को असाइन कर देगा और S3 को भी सेम इसी मेमोरी एड्रेस को असाइन कर देगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रिंग पूल काम करता है। हाँ, और अब देखते हैं कि स्ट्रिंग पूल का पर्पस क्या है। तो ये हमारा क्या करता है, सेव मेमोरी। सेव मेमोरी आप देख सकते हैं कि हमने अभी देखा कि ये यूनिक वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेमोरीज़ को सेव करता है। फिर क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस तरह से इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस किस तरह से करता है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम जावा में मान लो कि हम स्ट्रिंग क्रिएट करते जा रहे हैं, स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा डाल रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग 2 में भी हमने जावा डाल दिया, इसी तरह से। तो हर बार क्या होगा, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और हर बार ये मेमोरी को एलोकेट करता रहेगा और ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर जाएगा और वो गार्बेज कलेक्शन को फिर बढ़ाता जाएगा। तो इस तरह से ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक बार ही क्रिएट करता है और बाकी टाइम उसी को रेफ़र कर देता है। अवॉइड डुप्लीकेट, सेम ए और ए प्रॉपर्टी सेम हो गया, ये हमारा एक ही बार मतलब क्रिएट करता है और डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है। फास्टर स्ट्रिंग कंपैरिजन, कि जब मान लो हमारे पास एक है और दूसरा भी सेम इसी ऑब्जेक्ट को रेफर्स कर रहा है तो और सेम मेमोरी को रेफ़र कर रहा है तो हम कंपैरिजन करना बहुत फास्ट हो जाता है यहाँ पर। अब समझते हैं कि स्ट्रिंग पूल का इंटरनल वर्किंग वो इंटरनली किस तरह से काम करता है। कि लेट्स जब भी हम क्या होता है, सबसे पहले हमारा JVM मेमोरी होता है, उसमें हमारा दो तरह की मेमोरीज होते हैं। एक हमारा आ गया स्टैक मेमोरी और एक हीप मेमोरी। और हीप मेमोरी में हमारा स्ट्रिंग पूल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू जावा लिखते हैं तो ये इंटरनली क्या काम करता है कि जो जावा वर्चुअल मशीन जो होता है वो सबसे पहले इसे रीड करता है जावा को, फिर वो चेक करता है इस स्ट्रिंग पूल में। स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि क्या हमारे पास जावा है, जावा लिखा हुआ है कहीं। तो अगर तो उसे जावा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो उसे क्रिएट कर देगा। अगर मान लो कि स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू जावा लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, सेम S1 को भी इसी मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस दे देगा और S2 को भी सेम इसी का मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस कर देगा। और जब हम स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और जावा लिख रहे हैं
तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, जावा को हम बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए एक अनदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, हीप ऑब्जेक्ट में जावा को बोलेगा कि एक नया ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्रिएट करो और S3 जो होगा वो इससे रेफरेंस करेगा। बेसिकली इंटरनली क्या कर रहा है कि जब भी हमारा जावा जैसे बना, सबसे पहले जावा को क्या करेगा, वो इसको जावा को एक हैश कोड में कन्वर्ट कर देता है। हैश कोड में कन्वर्ट करने के बाद फिर इसे चेक करेगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक जावा स्ट्रिंग लिखते हैं तो जावा क्या करेगा, सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देगा हैश कोड में। हैश कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये हमारा स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा कि क्या ये हैश कोड मेरा अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल होगा तो वो इसी को रेफ़र कर देगा, रिटर्न कर देगा रेफरेंस को। और अगर तो हमारा अवेलेबल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा एंड स्टोर कर लेगा इसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा इंटरनल वर्किंग है स्ट्रिंग पूल का। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आज हम देखने वाले हैं कि वाई स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है, तो चलिए इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारी लाइब्रेरियन है जिसने स्टूडेंट ए को अपना बुक दी जावा गाइड करके। ठीक है, सेम इसने इस बुक को बी को भी दिया, स्टूडेंट बी को। स्टूडेंट सी को भी दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टूडेंट ए था उसने जावा गाइड को चेंज करके इसने क्या कर दिया, पाइथन कर दिया। तो अब इन तीनों का भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसने चेंज किया सेम यहाँ पर इधर भी चेंज हो जाएगा, इधर भी चेंज हो जाएगा। और जो लाइब्रेरियन का बुक में भी जो जावा गाइड लिखा हुआ था वो भी चेंज होके अब उसे पाइथन गाइड दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योस क्रिएट हो जाएगा। अचानक से ये क्या हुआ, पहले तो हम लोग इनको लगेगा कि पहले तो हम जावा गाइड का बुक पढ़ रहे थे, ये अचानक से पाइथन का कहाँ से पढ़ने लगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लाइब्रेरियन क्या करती है, एक रूल बनाती है। रूल क्या है कि अब वो क्या करती है कि जो अब स्टूडेंट ए को जो बुक दी थी, अब ओरिजिनल बुक वो अपने पास रखती है, ओरिजिनल जो है वो अपने पास रखती है और स्टूडेंट ए को उसका कॉपी देती है। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी को भी बुक का कॉपी करके दे देती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लो कि स्टूडेंट ए है जिसने जावा गाइड को चेंज करके पाइथन गाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इसके पास उस बुक का कॉपी है तो सिर्फ जो चेंजेस होगा सिर्फ इसको विजिबल होगा। बाकी अगर ये इन्होंने जावा गाइड का बुक लिया है तो इनको जावा गाइड ही दिखेगा, और जो ओरिजिनल और लाइब्रेरियन के पास तो ऑलरेडी ओरिजिनल ही है तो इसे जावा गाइड ही दिखेगा। तो इसीलिए ठीक इसी तरह से हमारा स्ट्रिंग में भी काम करता है। स्ट्रिंग क्या कहता है, स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को इसलिए इम्यूटेबल बनाया गया है ताकि इसे कोई भी, इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब है कि कैन नॉट बी चेंज्ड, कि इसे कोई भी चेंज नहीं कर पाए। अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर पाए, जैसे अब मान लो किसी ने हमारा स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू सनी बनाया। ठीक है, अब उसने क्या किया, हम जानते हैं कि स्ट्रिंग है जो हमारे इम्यूटेबिलिटी को फॉलो करता है, मतलब अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर तो मैं लिखूं नेम डॉट कॉनकैट और यहाँ पे नेम के साथ मैं अगर लेट्स कुमार डाल दूँ तो अब ये हमारा क्या रिज़ल्ट होगा। आप में से कई सोचेंगे ये सनी कुमार प्रिंट करेगा, बट ऐसा नहीं होगा।
जब हम system.out.println करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ, अगर हम नेम को प्रिंट करेंगे यहाँ पर से, नेम को अगर हम प्रिंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें सनी मिलेगा, ना कि सनी कुमार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग है जो इम्यूटेबल है, इसी वजह से। अगर तो हमें, जैसे हमने उस एग्ज़ाम्पल में देखा कि लाइब्रेरियन ने क्या किया, कॉपी कर दिया उस ऑब्जेक्ट को। तो अगर तो मान लो कि अगर हम इस तरह यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू सनी रखते हैं, एंड अब हम क्या करते हैं, नेम में हम वैल्यूज़ को दोबारा असाइन करते हैं, नेम डॉट, और इसमें कॉन्कैट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट एलन करेंगे नेम को, तो अब ये हमारा पे जो आउटपुट आएगा वो हमारा आएगा सनी कुमार, इस तरह से आएगा आउटपुट। यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा, जैसे उस लाइब्रेरियन में देख रहे थे कि जो स्टूडेंट था वो उसने जावा गाइड को चेंज करके पाइथन गाइड कर दिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या करें, जो कॉपी रेफरेंस है उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, ना कि हम ओरिजिनल वाले में चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो कॉपी रेफरेंस है हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो नाम अब जो होगा वो हमारा सनी कुमार हो जाएगा हमारे वाले केस में। अगर हम इसे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये किस तरह से था कि पहले एग्जांपल में हमारा इस तरह से था कि जब भी बेसिकली स्ट्रिंग जावा क्या करता है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग पूल में सेव कर देता है उसे। यहाँ पे हमारा सनी सेव हो जाएगा और जो हमारा S1 वेरिएबल है वो इसको मेमोरी एड्रेस को रेफरेंस करेगा। तो आप स्ट्रिंग पूल के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्ट्रिंग पूल के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना के रखा है, आप उसके बाद चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग पूल बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो अपने जावा में दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक हैश मेमोरी, एक स्टैक मेमोरी होती है और एक हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी में जावा है जो स्ट्रिंग पूल क्रिएट करता है। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रिंग पूल है इसमें क्या हो रहा है, पहले तो इसने एक स्ट्रिंग पूल में सनी नाम को क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि सनी हमारा स्ट्रिंग पूल में एग्जिस्ट नहीं करता था तो इसलिए सनी को इसने क्रिएट किया और इसको रेफ़र कर दिया। अब यहाँ पे नेम क्या किया, नेम में हमने चेंज कर दिया, अब हमारा क्या है, सनी कुमार है। तो ये स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा क्या हमारा सनी कुमार एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो नहीं करता है। तो न्यू जो हमारा होगा अब इससे न्यू रेफरेंस जो हो जाएगा वो हमारा इसे रेफरेंस करेगा। सो इससे क्या हो गया, जो हमारा ओरिजिनल सनी था वो हमारा चेंज नहीं हुआ और जो हमारा न्यू रेफरेंस था वो हमारा चेंज हो चुका है। अब हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाने का क्या कारण है, अभी हमारा पर है रीज़न कि क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारा स्ट्रिंग है जो इम्यूटेबल है। तो सबसे पहला रीज़न है स्ट्रिंग पूल सेफ्टी। स्ट्रिंग पूल सेफ्टी कहने का क्या मतलब है, स्ट्रिंग पूल सेफ्टी कहने का मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन, कि मान लो हमने स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हमने जावा बनाया है, ठीक है, और स्ट्रिंग बी एक वेरिएबल ले लेते हैं जो भी हमारा जावा है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रिंग ए जब हमने जावा बना रहे हैं तो ये स्ट्रिंग पूल में जाएगा, स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा क्या जावा एग्जिस्ट करता है। तो अभी के लिए हमारा स्ट्रिंग पूल है जो हमारा एम्प्टी है, तो इसमें कुछ नहीं करेगा, जावा को वो क्रिएट कर देगा और इसके मेमोरी एड्रेस को रेफ़र कर देगा ए को। नाउ सेकेंड टाइम क्या करेगा, जब हम बी के लिए सेम जावा को हम पास कर रहे हैं तो वो चेक करेगा पहले स्ट्रिंग पूल में क्या जावा एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, जावा एग्जिस्ट करता है, तो जो इसका मेमोरी एड्रेस है सेम बी को भी असाइन कर देगा। अगर मान लो स्ट्रिंग है जो म्यूटेबल होता, इम्यूटेबल नहीं होता, तो क्या होता, मान लो हम जावा की जगह पे हमने यहाँ पे पाइथन भेज दिया, तो अब क्या होता, जो अब यहाँ पर हमने जावा की जगह पे पाइथन भेज दिया
तो ये हमारा ए भी पाइथन को रेफ़र करेगा और बी भी पाइथन को रेफ़र करेगा। तो मान लो कि कभी हमने बहुत बड़ी लंबी कोड लिखी हो और किसी ने स्ट्रिंग की वैल्यूज़, मान लो वहाँ पर हमारा लिस्ट ऑफ बुक्स दिया हुआ था, पहले हमारा जावा लिखा हुआ था और किसी ने आया और उसको चेंज करके पाइथन कर दिया। तो अब जितने जगह पे हम उसने चेंजेस किया होगा, अब सब जगह पे उसे पाइथन शो करेगा। तो इस रिस्क को कम करने के लिए हमारा स्ट्रिंग है जो इम्यूटेबल है, और इसी वजह से स्ट्रिंग पूल सेफ्टी एक हमारा मेजर रीज़न है स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाने के लिए। सेकेंड पर्पस है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस तरह से कि मान लो कि हम स्ट्रिंग में, आपने देखा होगा जब आप स्प्रिंग बूट जैसे एप्लीकेशन पे काम करोगे तो स्प्रिंग में हमने जस्ट स्ट्रिंग एज अ पासवर्ड हम यहाँ पे सेव करते हैं, और पासवर्ड में हम लेट्स एडमिन 1 2 3 कुछ भी हमने डाल दिया है, ठीक है। अब मान लो इफ़ स्ट्रिंग अगर हमारा म्यूटेबल होता तो कोई भी हैकर आता और हमारा इस एडमिन पासवर्ड को चेंज कर देता, तो हमारा पूरी तरह से मतलब सारा कुछ हमारा, फिर हम उसमें ना हम लॉगिन कर पाते अपने एप्लीकेशन में या कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी वजह से पासवर्ड को हम स्ट्रिंग में सेव करते हैं ताकि हमारा जो पासवर्ड हो वो हमें कभी भी हमारा चेंज ना हो और वो हमारा इम्यूटेबल रहे। तीसरा है हमारा थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड सेफ्टी कहने का क्या मतलब हुआ कि जावा है जो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडिंग कहने का क्या मतलब है कि जावा में जब भी हम कोड रन करते हैं तो पैरेलली बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो भी साथ में, बहुत सारे प्रोसेसेस वो जैसे ऐड हो रहा है, कहीं मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो रन हो रहे होते हैं। और मान लो हमने कहीं एक थ्रेड में हमने वैल्यूज़ असाइन करके रखा हो जावा और वहाँ पे हमने चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से सारे के सारे थ्रेड में अगर वो डिपेंडेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे तो सारा का सारा एक दूसरे उनकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाते हैं। फोर्थ रीज़न है हमारा हैश कोड। हैश कोड कैशिंग। हैश कोड कैशिंग क्या है कि आपने जब भी परफॉर्मेंस के लिए हमने हैश में जो स्ट्रिंग एज अ की पास करते हैं, हैश मैप जब आप पढ़ोगे या हैश मैप आप कई जानते होंगे, तो हम उसमें डेटा की और वैल्यूज़ में स्टोर करते हैं। और की और वैल्यूज़ में मेनली हम ज़्यादातर स्ट्रिंग की वैल्यूज़ अगर हम की में पास कर रहे हैं और मान लो किसी ने स्ट्रिंग को ही चेंज कर दिया तो क्या होगा, हमारा सारा का सारा हमारा कोड ब्रेक कर जाएगा। तो इस वजह से भी हम जो स्ट्रिंग है वो हमारा इम्यूटेबल है। इम्यूटेबिलिटी क्या करता है कि हैश कोड को कांस्टेंट हमेशा रखने के लिए कोशिश करता है। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल का डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल का डेफिनेशन है, तो ये क्या कहता है, स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल इन जावा। इसका क्या मतलब है कि मीनिंग वंस स्ट्रिंग इज़ क्रिएटेड, कि जब हमारा एक बार स्ट्रिंग बन गया इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर हमने कोई मॉडिफिकेशन उस पर किया है, इसका मतलब क्या है कि हमने एक क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग हमने बनाया है। जैसे कि हमने इस कोड में देखा था कि यहाँ पर हम नेम डॉट कॉन्कैट कर रहे हैं कुमार को, तो ये हमारा क्या कर दिए, हमने एक नया स्ट्रिंग बना दिए। यहाँ पर हम देख सकते हो कि हमने एक नया स्ट्रिंग बना दिया था। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग क्या होता है जावा में। तो एक इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से देखते हैं स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक सिंपल प्रिंटेड पेपर की तरह है। प्रिंटेड पेपर कहने का क्या मतलब है कि मान लो अगर हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया है, इसमें जावा सनी कुछ भी लिख दिया है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब अगर मान लो हम इसे कुछ मॉडिफाई करना चाहें या चेंज करना चाहें तो हम उसमें कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ और अगर ऐड करना चाहें या इंसर्ट करना चाह रहे हैं या कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो हमें एक और इसी तरह का नया प्रिंटेड पेपर बनाना पड़ेगा और उसमें हम नए वाले में हम जो फिर से हम दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग बेसिकली, स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिंग है एक सिंपल टेक्स्ट और करैक्टर है रिटन इनसाइड अ डबल कोट्स एंड इट इज़ इम्यूटेबल। मैंने वाई स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि स्ट्रिंग को हम क्यों इम्यूटेबल कहते हैं। और स्ट्रिंग का मैंने इंटरनल वर्किंग भी पूरा डिस्कस किया है। व्हाट इज़ स्ट्रिंग पूल क्या होता है, स्ट्रिंग पूल में मैंने पूरा का पूरा इंटरनल वर्किंग डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सिंपली स्ट्रिंग होता क्या है, तो स्ट्रिंग
अ कलेक्शन ऑफ करैक्टर है। करैक्टर का कलेक्शन क्या कहने का मतलब है, करैक्टर्स का कलेक्शन में इसमें लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल हो सकता है और स्पेसेस हो सकते हैं। जिस तरह से सिंगल करैक्टर भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स मिलके भी करैक्टर बन सकते हैं, और सेंटेंस भी है जो भी हमारा करैक्टर है। और अगर हम डबल कोट्स के अंदर किसी नंबर को भी लिख दें तो वो भी हमारा एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। और मान लो कि हम किसी, यहाँ पर मैंने अगर मान लो हैश कोड, क्वेश्चन मार्क, अगर इसे भी हमने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो ये भी हमारा स्ट्रिंग ही कहलाएगा। स्ट्रिंग को कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं, तो देयर आर 2 वेज ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग। पहला है हमारा यूजिंग स्ट्रिंग लेटरल। स्ट्रिंग लेटरल में क्या हम यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम नेम ऑफ द वेरिएबल एंड डबल कोट्स के अंदर हम वर्ड या सेंटेंस या जो भी हम इनमें से हम जिसको भी रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। यूजिंग स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड क्या है कि जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ पर हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से, एंड हम यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पर हम जो भी हेलो लिखना चाहते हैं, हेलो हम डेटा पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम न्यू कीवर्ड से भी हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं, और सिंपली स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड हम डबल कोट्स के अंदर लिख कर भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर होता है कि जब हमने स्ट्रिंग को क्रिएट किए तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जावा में 2 तरह के मेमोरी होते हैं। एक हमारा स्टैक मेमोरी होता है और एक हमारा हीप मेमोरी होता है। तो हीप मेमोरी में एक स्ट्रिंग पूल होता है। स्ट्रिंग पूल के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है तो आप उसे देख सकते हैं। स्ट्रिंग पूल में सबसे पहले मान लो हमने स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू वेलकम लिखा, तो सबसे पहले वो स्ट्रिंग पूल में जावा जाएगा और उसे चेक करेगा क्या वेलकम यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो अभी स्ट्रिंग पूल में हमारा कुछ भी नहीं है, जावा अभी हमारा खाली है, तो उसमें क्या करेगा, वेलकम को हमारा बना देगा और इसके जो मेमोरी रेफरेंस को ये स्ट्रिंग 1 को रेफ़र कर देगा। मान लो हम स्ट्रिंग 2 पे सेम हम इसी तरह से करते हैं, स्ट्रिंग और str2 इज इक्वल टू, फिर से हम वेलकम को डालते हैं। तो सेकेंड बार क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग पूल में चेक करेगा क्या मेरा वेलकम प्रेजेंट है, यस वेलकम हमारा प्रेजेंट है। तो इसके जो मेमोरी एड्रेस था वो हमारा स्ट्रिंग 2 को भी सेम असाइन कर देगा। इस तरह से हमारा स्ट्रिंग पूल और स्ट्रिंग हमारा इंटरनली क्रिएट होता है, और इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल्स वीडियो है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छा स्ट्रिंग का है कि स्ट्रिंग जो है वो हमेशा हमारा इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल कहने का मतलब है, जैसे हमने पेपर में ये वाला एग्जांपल देखा था कि हम अगर मान लो हम इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कैन नॉट बी चेंज, कि हम इसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करना है तो ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप उसे देख सकते हो। चलते हैं सेकंड हमारा स्ट्रिंग मेथड की ओर। स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं कैरेट। कैरेट बेसिकली क्या करता है, ये रिटर्न करता है करैक्टर को एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स ऑफ ए स्ट्रिंग। कि मान लो हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया वेलकम, और हमें चाहिए कि 0th इंडेक्स पे वो हमारा 0th इंडेक्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं, या 0 इंडेक्स पे कौन सा वो करैक्टर लिखा है हम वो जानना चाहते हैं। तो जब भी हमारा इस तरह से करैक्टर लिखाता है कि मान लो हमने वेलकम लिखा हुआ है, तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6, और हमने यहाँ पे करैक्टर एट 0 को प्रिंट करेंगे तो 0 पे क्या है, W है, तो ये हमारा आउटपुट में हमारा W आ जाएगा। इसी तरह से एक नया मेथड होता है कंपेयर टू। कंपेयर टू बेसिकली क्या करता है, एक कंपेयर करता है हर एक करैक्टर को इन दोनों स्ट्रिंग में। कि मान लो एक हमारा स्ट्रिंग है वेलकम है और सेकंड स्ट्रिंग है जो हमारा वेलकम है, दो हमारे स्ट्रिंग है, दोनों हमारा क्या आपस में ये हमारा कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग 1 डॉट कंपेयर टू स्ट्रिंग 2। तो इन दोनों को हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा स्ट्रिंग 1 है जो हमारा क्या इक्वल है स्ट्रिंग 2 के। तो यहाँ अगर हमारा इक्वल होगा तो हमारा 0 रिटर्न कर देगा, और अगर नॉट इक्वल होगा तो वो हमें प्लस और माइनस रिटर्न करके दे देगा। कंटेंट्स क्या करता है, ये हमारा चेक करता है कि क्या मान लो हमारा कोई स्ट्रिंग है, जैसे हम रिंग ऑफ पावर लिखा हुआ है, और इसमें हम चेक करें क्या स्ट्रिंग 1 है जो कंटेन करता है ऑफ को। तो आप देख सकते हैं ये ऑफ वर्ड है जो हमारा प्रेजेंट है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर देगा। सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग क्या करता है
कि मान लो हमारा कोई वर्ड लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ 0 1 2 3 4 5 एट पर्टिकुलर इंडेक्स से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स तक ही हम उस वैल्यू को प्रिंट करें, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग 1 डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दे। तो ई से लेके 5 तक हमारा कम तक है, तो ये हमारे यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ। वैल्यू ऑफ क्या करता है, इट वर्क एज अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारा नंबर, एक हमने इंटीजर बनाया है 23 और एक हमने स्ट्रिंग बनाया है डॉट वैल्यू ऑफ नम। तो बेसिकली हमारा जो 23 है उसे वो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। स्टार्ट्स विथ क्या होता है कि हम चेक करते हैं क्या वो पर्टिकुलर वर्ड है जो उस करैक्टर से स्टार्ट होता है या नहीं। लेट्स हमारा स्ट्रिंग एस है जिसमें हमने डाला है दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, तो हम इसमें चेक करें क्या एस डॉट स्टार्ट विद दिस से स्टार्ट हो रहा है, तो हाँ ये दिस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मान लो यहाँ पर हम दिस की जगह पे हम दैट लिख देते हैं तो ये हमारा चेक करता है क्या दैट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो फॉल्स रिटर्न करके देता। नेक्स्ट हमारा एंड्स विद। सेम उसी तरह जैसे हमारा स्टार्ट्स विद था, ए एंड्स विद क्या होगा, जो लास्ट जो हमारा वर्ड है या करैक्टर है उसे चेक करेगा कि हमारा क्या ये वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो स्ट्रिंग 1 वेलकम है, ये हमारा चेक करेगा। सेम उसी तरह इक्वल्स क्या है, इक्वल्स हमारा कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को कि वो आपस में इक्वल है या नहीं। स्ट्रिंग 1 वेलकम लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 2 में हमारा वेलकम लिखा हुआ है, तो हम स्ट्रिंग 1 डॉट इक्वल्स स्ट्रिंग 2 हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हमारा स्ट्रिंग 1 इक्वल है स्ट्रिंग 2 के। तो अगर इक्वल होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर इक्वल नहीं होगा तो हमारा फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक हमारा इक्वल्स इग्नोर केस मेथड होता है। इक्वल इग्नोर केस बेसिकली क्या कहता है कि मान लो हम इसमें वेलकम जो लिखे थे कोई हमने स्मॉल लिख दिया, कोई किसी करैक्टर को हमने बड़ा लिख दिया, तो इसमें क्या करता है इग्नोर केस, मतलब जो अपर केस और लोअर केस में है उसको इग्नोर करो और सिर्फ हमारे करैक्टर को कंपेयर करके बताओ कि वो इक्वल है या नहीं। तो इस केस में मान लो ये हमारा सारे स्मॉल में होते और ये हमारा सारा अपर केस में होता, तभी वो ये इक्वल ही रिटर्न करके देता, मतलब ट्रू रिटर्न करके देता। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बेसिकली क्या करता है, इट विल ऐड द स्ट्रिंग एंड चेक द फॉर्मेट टू राइट दैट स्ट्रिंग। जैसे स्ट्रिंग है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट माई नेम इज सनी। फॉर्मेट बेसिकली क्या करता है कि मान लो जब हमारे पास कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है इस तरह से वेलकम, और उसको हम स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट माई नेम इज़ सनी, तो उसके साथ क्या होगा कि अगर मान लो हम %s लिख देते हैं तो उसके साथ इस वर्ड को भी ऐड कर देता और इसे भी ऐड कर देता, तो ये हो जाता वेलकम माई नेम इज़ सनी। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, इट विल चेक फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर करैक्टर इंडेक्स, कि ये हमारा चेक करता है कि मान लो हमने कोई स्ट्रिंग बनाया है तो उसमें अगर स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ एन करैक्टर कि एन हमारा 0 1 2 पे भी अकर हुआ है, 3 पे भी अकर हुआ है, बट ये हमारा चेक करेगा कि फर्स्ट टाइम कहाँ पर अकर हुआ था। तो फर्स्ट टाइम इसने 2 इंडेक्स पे अकर हुआ था, तो इसलिए हमारा इंडेक्स नंबर को ही रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ ठीक हमारा ऑपोजिट है इंडेक्स ऑफ का, कि हमारा लास्ट वाला चेक करेगा कि क्या वो हमारा प्रेजेंट है नहीं। इट विल चेक द करैक्टर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन से चेक करता है। नेक्स्ट हमारा लेंथ। लेंथ क्या होता है कि मान लो हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और हमने स्ट्रिंग डॉट लेंथ करते हैं तो ये हमारा जो टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स है वो हमारा प्रिंट हो जाता है। रिप्लेस क्या करता है कि मान लो हमारा कोई स्ट्रिंग है और इसमें हम कोई वर्ड को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे जहाँ जहाँ पे भी n लिखा हुआ है मैं उसे k से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस n k, तो जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ था और वहाँ पे हमारा k हो जाएगा, तो सक्की काय का ऐसे कुछ इस तरह से वर्ड बन जाएगा। रिप्लेस फर्स्ट एक मेथड होता है। रिप्लेस फर्स्ट का क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पहला करैक्टर है उससे रिप्लेस करेगा। रिप्लेस ऑल और रिप्लेस सेम तरह से काम करते हैं कि जहाँ पर भी वो वैसा करैक्टर है उन सब जगह पे उसे रिप्लेस कर देगा। स्प्लिट का क्या मतलब है, स्प्लिट जो होता है वो हमारा रेजेक्स यूज़ करता है। रेजेक्स क्या होता है बेसिकली, ये आप नेक्स्ट
इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर हम जहाँ पे भी हम फॉर्मेटिंग और वाइट स्पेस ये सब के लिए रिमूव करने के लिए हम रेजेक्स को बेसिकली हमारा स्पेशल करैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा हम रिमूव करते हैं। तो लेट हमारा सनी @कुमार लिखा हो, तो हम स्प्लिट करना चाहते हैं, @ जहाँ जहाँ पर है उसको हटाकर @ को हटाकर हम कुमार को जोड़ रहे हैं, बेसिकली ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रिम क्या है? ट्रिम जो होता है वो हमारा, मान लो कोई भी हमारा करैक्टर है तो वो हमारा इट विल रिमूव द वाइट स्पेस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। कि मान लो अगर हमारा सनी के पहले कोई हमने वाइट स्पेस डाल दिया या सनी के बाद हमने कुछ वाइट स्पेस डाल दिया, तो string.trim हम करेंगे तो ये हमारा सिंपल जो आंसर मिलेगा वो हमारा सनी कुछ इस तरह से मिल जाएगा। हैश कोड क्या होता है? हैश कोड एक ऐसा मेथड होता है जो हमारा जो भी स्ट्रिंग लिखे हैं उसे हमारा हैश कोड में कन्वर्ट कर देता है। इज एम्प्टी है जो हमारा स्ट्रिंग को चेक करता है कि क्या हमारा वो नल है या हमारा करैक्टर है जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। रीजन मैचेस क्या है? द पोजिशन ऑफ द इंडेक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द नेक्स्ट टू द इंडेक्स एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। जैसे हमारा स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू लिखा हो, स्ट्रिंग 2 में हमने हाउ लिखा है, तो स्ट्रिंग 1 डॉट रीजन मैचेस जो हमारा 7 से मैच कर रहा है स्ट्रिंग 2 को 3 तक, तो ये हमारा 7 इंडेक्स का जो 3 डिजिट को वो मैच करेगा जो हमारा 7th इंडेक्स पर है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पे जो हमारा W है उसे वो मैच करेगा, 3 डिजिट को मैच करेगा कि क्या हमारा वो सेम पर्टिकुलर डिजिट है या नहीं है। उस चीज़ को मैच करने के लिए हम रीजन मैचेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू कैर एरे। टू कैर एरे बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा जो भी हमने मान लो स्ट्रिंग बनाया है उसको कन्वर्ट कर देता है एरे ऑफ करैक्टर्स में। एरे ऑफ करैक्टर्स का क्या मतलब हो गया कि ये हमें कन्वर्ट कर देगा माई, फिर हमारा y एंड s एंड देन n एंड y, इस तरह से हमें करैक्टर ऑफ एरे हमारा रिटर्न करके दे देता है। गेट बाइट्स क्या करता है? जो हमारा स्ट्रिंग लिखा उसे बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ज्वाइन क्या करता है? बेसिकली 2 वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। ये मान लो हमने यू लिखा, यू आर वेलकम लिखा, तो यू आर ऑसम और वेलकम जो भी हमारा 2 वर्ड आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। कॉपी वैल्यूज ऑफ क्या करता है? इट विल कॉपी द वैल्यू ऑफ अरे बट रिमूव द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। ये हमारा ये एरे का जो वैल्यूज़ है उसे कॉपी करेगा लेकिन जो स्ट्रिंग का वैल्यू उसे हटा देगा। मान लो एक हमारा करैक्टर ऑफ एरे है जिसमें हमें ABCD लिखा हो और एक स्ट्रिंग में हमने टेक्स्ट लिखा है। अब हम क्या करें, स्ट्रिंग 1 में एक नया स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसमें हम क्या करें, स्ट्रिंग 1 के कॉपी हम डाल रहे हैं वैल्यूज़ ऑफ डेटा। तो हम बेसिकली हम क्या करें, जो हमारा डेटा का सारा वैल्यू है इसको हम कॉपी करके एक स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इंटीजर डॉट पार्स क्या करता है कि मान लो हमारा कोई स्ट्रिंग है उसे हम इंटीजर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं या हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंटीजर और स्ट्रिंग में इंटीजर डॉट पार्स और इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। व्हाट इज़ स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, तो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स, एक आपके पास प्रिंटेड पेपर है, एक आपके पास वाइट बोर्ड है। अब प्रिंटेड पेपर में क्या है कि मान लो आपने कुछ लिख दिया हेलो, ठीक है, सनी लिख दिया या कुछ भी राहुल लिख दिया। अब ये प्रिंटेड पेपर है, अब इसे आप कुछ भी, अब इसमें आप मान लो कुछ नया चेंजेस, हेलो को हटा के कुछ और लिखना चाहते हो तो आप नहीं लिख सकते हो, इसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग। और ठीक वाइट बोर्ड में क्या होगा, मान लो हमने हेलो लिखा, इसे हम इरेज करके दोबारा हम सनी लिख सकते हैं। इसे हम इरेज करके कुछ भी हम डायग्राम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा है स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग बिल्डर है इज़ म्यूटेबल क्लास। म्यूटेबल क्लास कहने का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग बिल्डर को हम जब चाहें वैसे हम चेंज कर सकते हैं या हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये यूज़ किया जाता है क्रिएट एंड मॉडिफाई स्ट्रिंग विदाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट,
कि स्ट्रिंग में क्या होता था कि जब हम एक बार जो चीज़ को बना दिए उसे हम कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है कि हम जब चाहें उसे चेंज कर सकते हैं, जब चाहें उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर का क्रिएट करने का जो रूल होता है वो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। यहाँ पे हम जो भी नेम ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे जो हम डेटा चाहें उसमें हम डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट होता है। और इसे हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे एसबी को, तो ये हमारा क्या आउटपुट हमारा क्या देगा, आउटपुट में हमारा आ जाएगा हेलो। ठीक है, इस तरह से हमारा स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट होता है। अब स्ट्रिंग बिल्डर का कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग बिल्डर पे, जिससे स्ट्रिंग बिल्डर क्या कहता है कि हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम जानते हैं अपेंड। अपेंड क्या करता है कि मान लो ये हमारा एस बी था, अब यहाँ पर हम लिखते हैं एस बी डॉट अपेंड एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ और एस बी को प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाता है, आउटपुट में हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता। बट आपने सेम इसी को देखा होगा कि जैसे आपने वहाँ पर देखा होगा स्ट्रिंग में इस चीज़ को आप परफॉर्म नहीं कर रहे थे। स्ट्रिंग में अगर आप अब कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो मॉडिफाई करने पर क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। दूसरे साइड स्ट्रिंग बिल्डर में हम सब कुछ कर सकते हैं, जैसे हम अपेंड कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से एक और मेथड होता है इंसर्ट का। इंसर्ट क्या करता है कि मान लो हमें कुछ ऐड करना है या कहीं पे ऐड करना है, जैसे एस बी डॉट इंसर्ट लिखते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पे हम इंडेक्स बताते हैं कि किस जगह पे हमें इंसर्ट करना है। जैसे 0 1 2 3 4 एंड 5 पे हमें इंसर्ट करना है लेट्स वर्ल्ड को। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर हम एस आउट प्रिंट करते हैं तो एस आउट, अगर हम एस बी को प्रिंट करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिंग में हमारे एक और मेथड होते हैं, डिलीट करके मेथड होता है। डिलीट बेसिकली क्या करेगा, डिलीट हमारे चीज़ों को डिलीट करने के काम आता है। जैसे अगर हम एस बी डॉट डिलीट लिखते हैं और यहाँ पर हम मान लो हम चाहते हैं कि लेट्स पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा स्ट्रिंग है, ओ सॉरी स्ट्रिंग बिल्डर कर रहे हैं, तो अगर तो हम एस बी डॉट अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिखाते हैं, जैसे 14 और लेट्स हमारा 16 तक डिलीट करना चाहते हैं, और फिर हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, 4 से लेके यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से जाता और वो उन सब को हटा देता, यानी 4 से लेके लास्ट डिजिट तक हटा देगा, यानी 4 से पहले पहले तक का जो वर्ड है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी जावा है जो हमें प्रिंट हो जाएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह से एक और मेथड होता है रिवर्स। रिवर्स बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमने लिखा है उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। कि मान लो यहाँ पर हमने सिर्फ जावा लिखा होता और हमने क्या करते हैं एस बी डॉट, अगर हम यहाँ पे रिवर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और एस आउट में हम इसे प्रिंट कर लेते हैं एस बी को, तो अब हमारा ए वी ए जे ये हमारा आउटपुट मिलता।
एक और मेथड होता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है कि जो हमने लिखा है उसको हटा के उसकी जगह पे कुछ और वैल्यूज़ ला देता, कि जैसे sp डॉट रिप्लेस लिखते हैं और मान लो कि मैं यहाँ पे जावा जो लिखा हुआ है वो हमारा 4 करैक्टर है, कि मैं 0 से चाहता हूँ 4 तक रिप्लेस करना चाहता हूँ, और किस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसे पाइथन से रिप्लेस करना चाहता हूँ। और जब मैं इसे एस आउट करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट में हमारा जावा की जगह पे वो जावा जो लिखा हुआ था वो चेंज होके रिप्लेस होके हमारा पाइथन हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि हम वाई यूज़ स्ट्रिंग बिल्डर, कि हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कि मान लो कि अगर हमें स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना है तो स्ट्रिंग बिल्डर से हम ईज़िली चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा नो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने स्ट्रिंग में देखा होगा कि मान लो अगर हम कोई मॉडिफाई कर रहे हैं चीज़ों को तो वो हमारा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता था, बट स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता है। स्ट्रिंग बिल्डर में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, जो हमारा पहले से एग्जिस्टिंग है वही हमारा मॉडिफाई हो जाता है। थर्ड है हमारा सेव मेमोरी। इसमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो इससे हमारा मेमोरी बचेगा। फोर्थ है हमारा मान लो किसी पे हमारा लूपिंग लगाना है या हमारे पास बहुत लार्ज स्ट्रिंग का डेटा दिया हो तो उस पर अगर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर हमारा बेटर होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा स्ट्रिंग बफर होता क्या है। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल द्वारा। तो मान लो हमारे पास एक नोटबुक है और वो नोटबुक है जो शेयर्ड नोटबुक है। शेयर्ड नोटबुक कहने का क्या मतलब है कि कोई भी वहाँ पर आएगा और कुछ भी, जैसे यहाँ पर हैं लोग कुछ भी आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ भी आके लिख दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा इसमें कोई भी हमारा सही ढंग से आउटपुट नहीं पता लग पाएगा कि किसने क्या लिखा था और किसका आउटपुट क्या दें, वो सही तरह से नहीं हो जाए। अब इसी को हम क्या करेंगे कि इस बुक को हमने एक लॉक बॉक्स में हमने लॉक कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम एक पर्सन को देते हैं कि ये लोग जो इसका की है वो तुम लो और इसे ओपन करो। बॉक्स को ओपन करने के बाद वो उसे नोटबुक को ले लेगा और उस नोटबुक में वो जो चाहे वो लिख सकता है। फिर क्या होगा, जो अगला पर्सन होगा उसको भी सेम इसी तरह से नेक्स्ट टाइम फिर इस बॉक्स को बंद करेगा, फिर नेक्स्ट पर्सन आएगा, फिर उसे की मिलेगा और फिर इसमें से वो बुक को निकालेगा और वहाँ पर कुछ लिखेगा, फिर वो अगले पर्सन को सेम इसी तरह से पास आउट कर देता है। ठीक इसी तरह से स्ट्रिंग बफर भी काम करता है। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, ये स्ट्रिंग बफर एक म्यूटेबल क्लास है जो यूज्ड। म्यूटेबल क्लास कहने का क्या मतलब हुआ, म्यूटेबल क्लास कहने का ये मतलब है कि हम इसे कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूज टू मॉडिफाई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बफर किस लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए। एंड इट इज़ थ्रेड सेफ्टी एंड सिंक्रोनाइज्ड। थ्रेड सेफ्टी एंड सिंक्रोनाइज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सेम यहाँ पर जैसे हमने एक पर्सन बनाया और उसे एक की दे रहे हैं और की के थ्रू वो लॉक कर रहा है, फिर तभी वो इस पर कुछ लिख पा रहा है। इसी वजह से स्ट्रिंग बफर जो होता है वो हमारा थ्रेड सेफ होता है, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो थ्रेड सेफ नहीं होता है। देखते हैं स्ट्रिंग बफर को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग बफर कीवर्ड लिखते हैं, एसबी नाम का वेरिएबल लिखते हैं, न्यू कीवर्ड से हम स्ट्रिंग बफर और जो हमें डेटा पास करना होता है हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। फिर अगर मान लो हमें इस पर कुछ ऐड करना है तो एसबी जो हमारा डेटा टाइप जो हमारा वेरिएबल है उसको एसबी डॉट अपेंड। एंड बेसिकली क्या करता है, वो हमारा डेटा को ऐड करने का काम करता है कि जैसे हमने हेलो लिखा और यहाँ पे एसबी डॉट अपेंड किया तो हेलो स्पेस सनी आ जाएगा। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस पी करेंगे तो हमारा आउटपुट में हेलो सनी आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बफर के इंटरनल वर्किंग किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि स्ट्रिंग बफर
बेसिकली क्या करता है, वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कि जब भी हमने लिखा स्ट्रिंग बफर एस बी एंड न्यू स्ट्रिंग बफर एंड हेलो पास किया, तो इंटरनली वो क्या करता है, वो हमारा करैक्टर्स ऑफ एरे बनाता है। उसमें करैक्टर्स ऑफ एरे में जो ये हमारा वर्ड है उन सभी को एक एक करके पुट कर देगा, हेलो HELL एंड O को इसमें पुट कर देगा। और इसमें डिफ़ॉल्ट जो हमारा एरे का जो साइज़ होगा वो डिफ़ॉल्ट साइज़ 16 होता है। और इसमें जो हमने वर्ड को लेंथ, सबसे पहले 3 चीज़ करता है इंटरनली। सबसे पहले वो करैक्टर ऑफ एरे को क्रिएट करेगा, फिर उसके जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 16 रखेगा, और जो हमने वर्ड डाला है उसके लेंथ को क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले वो एरे करैक्टर ऑफ एरे क्रिएट करता है, डिफ़ॉल्ट स्पेस कैपेसिटी क्रिएट करता है, और लेंथ जो हमारा एक्चुअल करैक्टर का लेंथ था वो हमारा उसे क्रिएट करता है। सेकेंड वो क्या करता है, अपेंड ऑपरेशन, कि मान लो कि जब हमने यहाँ पे sb.append लिखा सनी, तो अब वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले चेक कर रहा है कि क्या हमने जो ये एरे बनाया है करैक्टर ऑफ एरे, क्या उसमें साइज़ है इस सनी नाम के वर्ड्स को डालने के लिए। तो हमारा जो करैक्टर ऑफ एरे का डिफ़ॉल्ट साइज है वो 16 है, और अभी हमने इसमें कितना डाला है, 5 डाला है। तो अभी भी हमारे पास 11 स्पेस है जो बाकी है, और हमारा ये जो सनी वर्ड है वो हमारा 5 लेंथ का है, तो इसमें अभी बहुत स्पेस है, तो ये चला जाएगा। अगर यस, तो वो क्या करेगा, करैक्टर को डायरेक्टली यहाँ पर वो ऐड कर देगा इस तरह से। ठीक है, और अगर तो साइज़ नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा, जावा में साइज़ को क्रिएट करने का सबसे वो एक रूल होता है कि जब भी हम साइज़ को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा ओल्ड कैपेसिटी है, ओल्ड कैपेसिटी लेट्स हमारा 16 है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम 2 से ऐड कर देते हैं। तो 16 × 2 32 + 2 दैट इज़ 34। तो मान लो अगर हमारा कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं जो हमारा 16 एरे के लेंथ से ज़्यादा होता, मान लो 16 से ज़्यादा होता, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेगा +34। और इंक्रीज़ करने पे क्या करेगा, जो हमारा पहले से, मान लो कि हमारा हेलो पहले से लिखा हुआ था, तो हेलो तो लिखा हुआ था उसको वो कॉपी करेगा, प्लस जो हमने डाला है उसको भी उसमें पुश कर देता है। स्टेप थर्ड हमारा था कैपेसिटी एक्सपेंशन, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमारा स्टेप 4 क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, अभी हम मेथड लगाते हैं स्ट्रिंग बफर पे, तो जितने भी मेथड हैं स्ट्रिंग बफर पे वो सारे के सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। सिंक्रोनाइज कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम मान लो एक पब्लिक सिंक्रोनाइज, जो मान लो हमने स्ट्रिंग अपेंड कर रहे हैं, तो अपेंड बेसिकली वो इंटरनली सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करता है। और वो थ्रेड सेफ्टी बेसिकली ये हमारा तब काम आता है क्योंकि जावा है जो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए वो क्या करता है, हर एक थ्रेड को वो लॉक करता है, मॉडिफाई करता है, एंड फिर उसे हम अनलॉक करके उसे हम चेक कर सकते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अगर हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता तो क्या होता, या अगर विदाउट लॉकिंग होता तो क्या होता, कि जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था, कोई भी पर्सन आ रहा है हमारे नोटबुक्स पे लिख दे रहा है, कहीं भी आ रहा है नोटबुक्स पे लिख दे रहा है। तो मान लो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने जावा लिखा और फिर हमने एक थ्रेड चलाया ए नाम का, फिर हमने सेकंड थ्रेड चलाया बी नाम का, उसमें वर्ड को ऐड करने के लिए, ए को ऐड करने के लिए और बी को ऐड करने के लिए। और जब मान लो हमारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा जावा लिखा हुआ है, जावा लिखा हुआ है, फिर हम 1 बाय 1, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, थ्रेड 1 को चला रहे हैं T1.start, तो हमारा ए वैल्यूज़ आ जाएगा। जैसे हमने उस एग्जांपल में देखा था, इस एग्जांपल में हम हर एक पर्सन को की दे रहे हैं, की के बाद वो अनलॉक कर रहा है, अनलॉक के बाद उसमें जो भी अगर राइट मॉडिफाई करना है उस शेयर्ड बुक पे, तो वो मॉडिफाई कर रहा था। सेम उसी वे से हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जावा को हम पहले, हमारा एक नोटबुक है, पहले हम एक एक करके जावा को हम, फिर थ्रेड को हम चला रहे हैं। थ्रेड को चलाने का मतलब यहाँ पे हम सिंक्रोनाइजेशन यानी की को दे रहे हैं, फिर उसे मॉडिफाई करने दे रहे हैं, फिर हम अगले को दे रहे हैं और फिर हम उसे मॉडिफाई करने को दे रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो ऐसा होता है कि मान लो कि दोनों लिख सकते हैं, तो मान लो अभी जे ए चल ही रहा है, उसी के बीच में बी ने लिख दिया कुछ, फिर वी ए चल रहा है, उसी के बाद में फिर ए ने लिख दिया, तो ये बहुत ही हमारा जो आउटपुट जो हमें आता वो हमें बहुत ही करप्टेड फॉर्मेट में आता। तो इस वजह से
स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइजेशन है, जो बहुत ही एक अच्छा फीचर है इसका। स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइजेशन का बेसिकली मतलब है 1 by 1, कि मतलब एक आदमी आएगा, एक वेट करेगा, फिर एक आदमी लिखेगा, फिर उसके बाद वेट करेगा। दैट्स द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिकली इंटरनल वर्किंग किस तरह से है कि सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग बफर क्रिएट होता है, फिर उसको हम करैक्टर ऑफ एरे में सेव करते हैं। मान लो कोई भी हम मेथड इस पर अप्लाई कर लिए, अपेंड, इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, रिप्लेस, जो भी हम करना चाहें उस मेथड को अप्लाई करते हैं। फिर वो चेक करता है इंटरनली कि क्या जो हमारा जो करैक्टर ऑफ एरे का जो साइज़ है वो हमारा इनफ है। अगर इनफ है तो उसे ऐड कर देगा, अगर इनफ नहीं रहेगा तो वो नया एरे क्रिएट करेगा और जो हमारा प्रीवियस जो डेटा था उसको कॉपी कर देगा हमारा न्यू एरे में। और सिंक्रोनाइजेशन हमारा इंश्योर करेगा कि जो भी हमने डेटा डाला है वो हमारा 1 by 1 चलेगा और हमारा थ्रेड सेफ्टी के अकॉर्डिंग उस डेटा को सिक्योर रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके कॉमन मेथड्स के ऊपर। तो स्ट्रिंग बफर में सबसे पहला मेथड है अपेंड। अपेंड क्या करता है, मान लो हमें किसी चीज़ में, किसी वर्ड में हमें ऐड करना है कुछ, जैसे हमारा स्ट्रिंग बफर एसबी न्यू स्ट्रिंग बफर एंड जावा लिखा है। अब मान लो हमें इसके साथ कोई और वर्ड ऐड करना है, प्रोग्रामिंग, तो एसबी डॉट अपेंड और डबल कोट्स के अंदर हमने प्रोग्रामिंग लिखा, और जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसबी को हम प्रिंट करेंगे इस वेरिएबल को, तो हमारा वर्ड है जो हमारा जावा प्रोग्रामिंग वर्ड हमें आउटपुट में मिल जाएगा। इसी तरह सेकंड मेथड है हमारा इंसर्ट का। इंसर्ट बेसिकली क्या करता है कि मान लो हम चाहते हैं कि किसी वर्ड पे पर्टिकुलर करैक्टर के बाद हम किसी चीज़ को ऐड करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। इंसर्ट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं और जो हमें वर्ड डालना है हम उसे पुट करते हैं। तो एस बी डॉट इंसर्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड हम उसका जो हमें वर्ड रिप्लेस, जहाँ से हमें वर्ड स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड फोर्थ पे यूज़र ने फोर्थ एंड लैंग्वेज, तो 0 1 2 3 फोर्थ के बाद ये लैंग्वेज हमारा ऐड हो जाएगा। उसी तरह से डिलीट क्या करता है कि मान लो हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग है और हम चाहते हैं कि इस करैक्टर के बाद, यहाँ के बाद, इसके पर्टिकुलर वर्ड के बाद यहाँ से वो डिलीट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक का वर्ड हम डिलीट करना चाहते हैं। तो 4 से 16 तक हमने डिलीट करना चाहा, तो एस बी डॉट डिलीट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया है और उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स। रिवर्स क्या करेगा, बेसिकली जो भी हमने लिखा है उसको उल्टा वे में लिख देगा। यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा AVANG हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वाई यूज़ स्ट्रिंग बफर, कि हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ क्यों करते हैं। स्ट्रिंग बफर है जो हमारा मल्टीपल थ्रेड्स आर वर्किंग ऑन द सेम। जो हमारा स्ट्रिंग बफर है उस पर क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं। थ्रेड सेफ्टी की वजह से यूज़ करते हैं। सेफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, कि जो हमारा स्ट्रिंग का मॉडिफिकेशन है, जो हमने एग्जांपल से पहले देख कि हर एक जो 1 by 1 करके कोई भी हमारा स्ट्रिंग पे मॉडिफाई कर सकता है। अब एक और इंटरव्यूअर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई स्ट्रिंग बफर इज़ स्लोवर। स्ट्रिंग बफर इसलिए स्लोवर है बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, लॉकिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से वो स्लोवर है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1 पर्सन अगर कुछ उस पर वर्ड पे मॉडिफाई कर रहा है तो सेकंड पर्सन को वेट करना पड़ता है और फिर बाद में उसे वो एग्जीक्यूट करेगा। इस स्ट्रिंग बफर है जो हमारा स्लोवर है, बट स्ट्रिंग बफर सेफर है बट स्लोवर है। दैट्स इट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये नोटबुक मैं आपको प्रोवाइड करूं तो कमेंट करें नोटबुक, और आपके कमेंट में मैं लिंक सेंड कर दूंगा। सुनिए, और आज हम डिफरेंस करने वाले हैं कि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले इन तीनों का एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। और अगर आप इन तीनों का अलग से सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप इनके तीनों के बारे में अलग से एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। तो सबसे पहला स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, एक प्रिंटेड पेपर की तरह है। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने इसमें कुछ लिखा, अगर कुछ लिखने के बाद इसमें एक कंडीशन है कि इसे हम फिर दोबारा इसे ना हम चेंज कर सकते हैं ना हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें मान लो इसके बाद हमने कुछ लिख दिया इसमें जावा, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे
जावा लिख दिया। अगर हम मान लो अब मैं कुछ और चीज़ लेना चाहता हूँ तो अब इसकी जगह पे मुझे दूसरा प्रिंटेड पेपर लेना पड़ेगा और उसमें मुझे कुछ और लिख सकता हूँ, इसमें मुझे अलाउ नहीं है। उसी तरह से स्ट्रिंग बिल्डर क्या है? स्ट्रिंग बिल्डर है ये एक शेयर्ड नोटबुक की तरह है जिसमें एक सबको अलाउ है, वो जो चाहे वो आके लिख सकते हैं। स्ट्रिंग बफर क्या है? स्ट्रिंग बफर को लेट्स इमेजिन करो एक नोटबुक है, बट यहाँ पर एक हमारा गार्ड लगा हुआ है जो 1 बाय 1 अलाउ करेगा किसी को भी उस नोटबुक में लिखने के लिए। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग है जो हमारा इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रिंग में हम कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हमें चेंजेस करना है तो हमें न्यू पेपर प्रिंट करवाना पड़ेगा। स्ट्रिंग बिल्डर है जो हमारे म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब हम जो चाहें उसमें इससे चेंजेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर भी म्यूटेबल है, ये भी हमारा म्यूटेबल है कि कोई भी आ रहा है इसमें चेंजेस कर रहा है, बट इसमें क्या है सिक्योरिटी लगा हुआ है। आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटी क्यों है, और अगर क्यों है ये सब भी आप पूरे डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मॉडिफिकेशन, इसमें स्ट्रिंग में क्या होता है, हर बार हमारा जब भी अगर मान लो हमें मॉडिफाई करना है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसा मॉडिफाई सेम ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर में जो हम कर रहे हैं उसी में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम स्ट्रिंग बफर में भी हम सेम उसी चीज़ को कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज अगर स्ट्रिंग को देखा जाए तो स्लो है, क्योंकि इसमें क्योंकि हर बार हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की वजह से परफॉर्मेंस स्ट्रिंग का स्लो होता है। स्ट्रिंग बिल्डर का परफॉर्मेंस फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि हम एक ही जो हमारा वर्ड है उसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग बफर भी हमारा स्लो है। स्ट्रिंग बफर क्यों है स्लो है? इसमें क्या होता है कि हम सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन की वजह से 1 बाई 1 कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये भी परफॉर्मेंस इसका स्लो है। थ्रेड सेफ्टी है इसमें, स्ट्रिंग बिल्डर में कोई भी थ्रेड सेफ्टी नहीं है। स्ट्रिंग बफर बना ही थ्रेड सेफ्टी के लिए है कि जो हर एक गार्ड है जो हमेशा एक एक करके सबको मौका देगा उसमें लिखने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन स्ट्रिंग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रिंग जो बिल्डर होता है उसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। और स्ट्रिंग बफर में जितने भी मेथड है सारे हमारे सिंक्रोनाइजेशन है कि मान लो हम इसमें डॉट अपेंड, डॉट इंसर्ट, डॉट डिलीट, डॉट रिप्लेस जो भी हम लगा रहे हैं सारे के सारे मेथड जो हैं वो हमारा सिंक्रोनाइज्ड हैं, 1 बाई 1 थ्रेड के अकॉर्डिंग परफॉर्म होते हैं। मेमोरी यूजेस, जो स्ट्रिंग है वो हमारा ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है। क्यों यूज़ करता है? क्योंकि हर बार जब इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस वजह से मेमोरी भी ज़्यादा लगता है और परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाता है। स्ट्रिंग बिल्डर में मेमोरी लेस लगता है और स्ट्रिंग बफर में भी मेमोरी लेस लगता है, क्योंकि हम एक ही ऑब्जेक्ट को अपने अलग अलग तरह से मॉडिफाई कर देते हैं, अपेंड डिलीट जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यूज़ केसेस क्या है? जब भी हमें मान लो फिक्स्ड कॉन्स्टेंट डेटा चाहिए तब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग बिल्डर जब हमें सिंगल थ्रेड ऑप्शंस पे हम काम कर रहे हैं तब हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं। और जब हम मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं जब वहाँ पर हम स्ट्रिंग बफर का यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।